श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ का महीना कुछ ही दिन का बचा है। देखिए, आषाढ़ का महीना ऐसा है जिसमें आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे महादेव जरूर पूर्ण करेंगे। वो मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और तो और आपके घर में जो भी दुख और परेशानी होगी, जो समस्या होगी, उससे भी आपको छुटकारा जरूर मिल जाएगा। और आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा उपाय है और कैसे करना है, किस समय करना है, किसको करना है और कहाँ पर करना है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस उपाय को कोई भी कर सकते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, पुरुष महिला कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन इसे करने का एक समय निश्चित है। या तो आप लोग इस उपाय को सुबह कर सकते हैं या फिर शाम के समय कर सकते हैं। इस उपाय को करना कहाँ पर है? देखिए, इस उपाय को आपको अपने घर में नहीं करना है। इस उपाय को आपको मंदिर में जाकर ही करना है। जब आप लोग मंदिर में जाकर इस उपाय को करेंगे तभी आपको इसका विशेष फल मिलेगा। देखिए, बात यह है कि इस उपाय को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारी उपाय है कि जिस उपाय को सुनने के बाद और यदि कर लिया आपने तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है और आप बार बार इस उपाय को करना चाहेंगे। इस उपाय को करने से निश्चित रूप से भगवान शिव जी जो हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे भी पूरी कर देंगे। चलिए उस उपाय को जान लेते हैं कि ऐसा कौन सा है वो उपाय जिसे करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। देखिए, ये वाला जो उपाय है ये है बरसात के पानी वाला उपाय। ये उपाय जो है और दूसरे उपायों से बिल्कुल अलग है। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग वो ध्यान से सुन लीजिए। ऐसे आषाढ़ और सावन के महीने में बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। तो ये जो पानी गिरता है, आपने कभी सोचा है कि हम इस पानी से भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कि सबसे साफ और शुद्ध जल जो होता है वो बारिश का पानी होता है। जो ऊपर से गिरने वाला जल होता है वो होता है। और आपने कभी न कभी ये बात पढ़ी भी होगी या सुनी होगी। तो चलिए हम आपको इसी उपाय के बारे में बताते हैं कि आप इस उपाय को कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपको ये जो बारिश का पानी जो है इसको किसी लोटे में या किसी ग्लास में या किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। तो इकट्ठा कैसे करेंगे वे भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, हमारे घर में जो पानी रहता है उस पानी से भी कई गुना शुद्ध, साफ और पवित्र जल होता है ये जल। और इस जल का उपाय आपने कर लिया तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो करना कैसे है? देखिए, बरसात के पानी वाला जो ये उपाय है, इस उपाय को करेंगे कैसे? इस उपाय को आप लोगों को उसी दिन करना है जिस दिन पानी गिर रहा हो, जिस दिन बारिश हो रही हो, उसी दिन आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे? देखिए, आप लोगों को करना ये है कि आपको किसी भी पात्र में जिस दिन बारिश हो रही हो उस दिन इस बारिश के जल को इकट्ठा कर लेना है। आपको खुले आसमान के नीचे एक बड़ा सा बर्तन लगा देना है और उसमें से भी आप लोग 1 लोटा जल को ले सकते हैं। देखिए, जैसे आप लोग अपने घर के रसोई घर से 1 लोटा जल जो है वो परिंदे से ले जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं। ये वाला उपाय भी ठीक उसी प्रकार है, लेकिन ये बहुत ही विशेष और ख़ास उपाय है। देखिए, इसमें आपको जिस दिन इस उपाय को करना है उसी दिन आपको इस जल को इकट्ठा करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने 2-3 दिन पहले से बारिश का जल इकट्ठा करके रख लिया उसके बाद इस उपाय को कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको, जैसे मान लीजिए आपको कल सुबह इस उपाय को करना है तो रात को अगर बारिश हो रही हो तो आप लोग रात को इस बारिश के जल को किसी पात्र में झेल कर रख सकते हैं। या फिर सुबह सुबह बारिश हो रही हो तब भी आप इस जल को किसी पात्र में, यानी कि लोटा, गिलास या किसी बड़े बर्तन में इकट्ठा करके रख सकते हैं। और इस उपाय को आप लोग या तो सुबह के समय ही कर सकते हैं या शाम के समय कर सकते हैं। 2-3 दिन से इकट्ठा किया हुआ जल से इस उपाय को आपको करना नहीं है। देखिए, आप करेंगे कैसे? ये जल जो आपने इकट्ठा कर लिया, और देखिए ये जल जो है ये 1 लोटा से कम नहीं होना चाहिए। और सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात ये है
कि इस जल में आपको अपने घर का जल बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। ये नहीं कि चलो यार लोटा नहीं भरा है, थोड़ा सा जल हम अपने घर का पीने वाले पानी परिंदा से लेके मिला देते हैं या फिर मंदिर का जल मिला देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। आपको पूरा 1 लोटा फुल जल जो है वो बरसात का पानी ही लेना है। अब इसके साथ में आपको और क्या लेना है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, अब इसके साथ आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र ध्यान दीजिएगा, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब साथ में आपको लेना है 1 चावल का दाना। देखिए, चावल का दाना आप लोग 1 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि चावल का दाना जो है वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आपको क्या क्या चीज़ लेनी है। आपको लेना है 1 लोटा बरसात वाला जल, दूसरी चीज़ है 1 बेलपत्र, तीसरी चीज़ है 1 चावल का दाना। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यदि आप लोग एकादशी वाले दिन इस उपाय को करते हैं तो आपका चावल का दाना का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको चावल का दाना लेकर नहीं जाना है। अब ये सभी सामान को लेकर आप शिव जी के मंदिर में, शिवालय में पहुंच जाएं। आपके घर के आसपास कोई भी शिव जी का मंदिर जो होगा वहां पर आपको पहुंचकर इस उपाय को करना है। लेकिन देखिए, जैसे आप लोग मंदिर में पहुंचेंगे तो उसमें आपको तुरंत इस उपाय को नहीं करना है। इस उपाय को करें कैसे, आप लोग ध्यान से सुनिए। जब आप लोग मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले मंदिर की जो चौखट रहती है वहाँ पर आपको अपना माथा टिकाकर शिव जी को प्रणाम करना है, या फिर अपने सीधा हाथ से मंदिर की दहलीज को छूना है, प्रणाम करना है। उसके बाद आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है। उन्हें कम से कम थोड़ी देर 2-4 सेकंड के लिए एकटक निहारना है। अब आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाएं। मंदिर के बाहर ध्यान दीजिएगा, यदि घंटी लगी है तो आपको घंटी बजा कर ही मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। ऐसे करने से भी भोले बाबा बहुत जल्दी आपकी प्रार्थना सुनेंगे। अब जब आप आपको लोग शिव जी ये के जल का पीछे लोटा जाकर खड़े जाना लेकर है, मंदिर के यानी अंदर आपका पहुँच गए। चेहरा जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब आगे आप लोग ध्यान से सुनिए। ये 1 लोटा बारिश वाला जल आप जो लेकर गए हैं, इसे आपको शिव जी के ऊपर जल्दी जल्दी नहीं चढ़ा देना है। देखिए, जो भी उपाय करें उसे पूरे धीरज के साथ और सब्र के साथ करें, तभी हमें उपाय का फल मिलता है। ले जाकर धड़ाधड़ जल चढ़ा दिए, ऐसा नहीं होता है। आपको जल एक धार में धीरे धीरे शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। जब आपका 1 लोटा जल शिव जी के ऊपर पूरा चढ़ जाए, उसके बाद आपको जो बेलपत्र आप लेकर आए हैं उसे निकाल लें। अब उस बेलपत्र को चढ़ाना कैसे, आप लोग ध्यान से सुनिए। जब आपका जल पूरा चढ़ जाएगा उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं। तो बेलपत्र जब आप चढ़ाएंगे तो जो बेलपत्र की डंडी का मुख जो है वो माता अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब जो चावल का 1 दाना आप लेकर गए हैं, या फिर 1 से अधिक भी जो चावल का दाना लेकर गए हैं, उस चावल के दाने को आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, जहाँ पे आपने बेलपत्र चढ़ाया है, उसके ऊपर आपको उस चावल के दाने को चढ़ा देना है। अब आगे क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुनिए। अब आप अपना नाम और गोत्र ले लें और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करने के लिए बाबा से विनती करें। यदि आपको अपने घर में सुख समृद्धि चाहिए तो आप उस मनोकामना को पूरी करने के लिए कह दीजिए। यदि नौकरी विवाह की समस्या है तो वो मनोकामना पूरी करने के लिए कह दीजिए। और यदि आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, आपकी कोई मनोकामना नहीं है, आप चाहते हैं कि शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएं, तब आपको कुछ भी नहीं कहना है, चुपचाप बस इस उपाय को कर लेना है। करने के बाद देखिए, आपको नंदी के पास बैठ जाना है। बैठकर आपको कम से कम 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करने के बाद आपको शिव जी के सामने अपनी झोली फैलाकर आपकी जो भी मनोकामना हो उसे पूरी करने के लिए बाबा से विनती करनी है। उसके बाद नंदी के कान में अपनी मनोकामना कह दें, शिव जी की चौखट को प्रणाम करें और सीधे अपने घर आ जाएं। यह नहीं कि आप लोग मंदिर से निकलकर इधर उधर किसी और काम से जा रहे हैं, तब फिर ये आपकी मनोकामना पूरी होने में थोड़ी देरी हो सकती है। गुरु जी कहते हैं कि शिव मंदिर से सीधा आपको अपने घर की तरफ ही आना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, देखिए, ये जो वो उपाय है तुरंत ये पूरी हो बहुत ही जाएगी। चमत्कारी उपाय है और शिव जी को बहुत ही प्रिय है बारिश का जल। तो देखिए, इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आप विश्वास मानिए कि आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे महादेव तुरंत पूरी कर देंगे और आपके घर से दुख तकलीफ समस्याएं रोग बीमारियों को भी दूर कर देंगे। यदि आपके घर में धन की समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। कर्ज और बीमारियां हैं तो उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। बस मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप लोग, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, सावन भादो, आषाढ़ तो ख़त्म होने वाला है, आषाढ़ सावन भादो, इसमें से किसी भी
महीने में किसी भी दिन, जिस दिन अच्छी तेज़ बारिश हो रही हो उस दिन 1 लोटा जल आप लोग इकट्ठा कीजिए, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना लीजिए और आप लोग पहुँच जाएँ महादेव के मंदिर शिवालय, शिव जी के मंदिर शिवालय पहुँचकर उनके ऊपर धीरे धीरे जल समर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, चावल का दाना चढ़ाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। आपकी जो भी मनोकामना हो उसी पूरी करने के लिए महादेव से विनती करें और नंदी के पास बैठकर 1 टक बाबा को निहारें। निहारने के बाद नंदी के कान में आप अपनी मनोकामना कहकर घर वापस आ जाएं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। देखिए, इस मौके को आप लोग अपने हाथों से जाने न दीजिए। बारिश के समय किया जाने वाला ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय के बहुत ही अद्भुत लाभ देखने के लिए मिलते हैं। मैंने भी इस उपाय को किया था, करके देखा है, आजमाया उपाय है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि एक बार आप लोग इस उपाय को जरूर करें। देखिए, शिव जी जो हैं उनके ऊपर हमेशा जलाधारी से जल गिरता रहता है। आपको पता है शिव जी के ऊपर एक जल का पात्र हमेशा रहता है, उसमें से शिव जी के ऊपर बूंद बूंद जल हमेशा गिरता रहता है और शिव जी को जो है वो बारिश का जल अति प्रिय है। तो जब आप लोग बारिश का जल इकट्ठा करके ले जाकर शिव जी के ऊपर धीरे धीरे एक धार बनाकर चढ़ाएंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे बाबा पूर्ण करेंगे और आपकी सारी दुख तकलीफ और परेशानियों को दूर करेंगे। देखिए, इस उपाय को करने से शिव जी के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएंगी और साथ में इंद्र, कुबेर, सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को इस उपाय को जरूर करना है और यदि आपको इस उपाय को समझने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस उपाय के बारे में पूछ भी सकते हैं। बस मेरा आप लोगों से एक ही कहना है कि आप लोग इस उपाय को एक बार ज़रूर करके देखिए तो महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम